नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विथ दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत की स्थिति विस्तार टॉपिक खत्म हुआ है और अब बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं। किस राज्य में कौन सा दर्रा है उसकी चर्चा करेंगे, तो एक बार वीडियो पर बने रहना दोस्तों। देखो, पहले तो यह समझना दर्रा बोलते किसे हैं। दर्रे को नाल भी बोला जाता है, नाल भी बोलते हैं। आप राजस्थान में आओगे तो नाल के नाम से बोला जाता है, फुलवारी की नाल है, देख केवड़ा की नाल, इस प्रकार से दर्रा उसे बोला जाता है। पर्वतों के बीच में संकरे रास्ते को, जैसे पर्वत है उसके पर्वतों के पास में संकरा गलियारा रास्ता जा रहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, उस रास्ते को ही दर्रे के नाम से बोला जाता है। नाल भी कहा जाता है दोस्तों, घाट भी कहा जाता है इसको दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहले तो दर्रों के ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगा, हर एक राज्य के ट्रिक बताऊंगा। पहले दर्रा देखना है कहां पर। भारत में हिमालय 2400 किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है और दक्षिणावर्त दोनों तरफ मुड़ ले लिया है। यहाँ पर इस प्रकार से जहां पर हिमालय है वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्रे मिलेंगे। कश्मीर में दर्रे मिलेंगे, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है। यहाँ पर दर्रे आपको ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, दक्षिणी भारत में भी है। यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट दर्रे भी है। तो दर्रे, पहले इस हिमालय के दर्रों की बात करते हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में, ट्रिक से आप समझना, याद हो जाएंगे आपको। देखना, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। दोनों केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के दर्रे, के दर्रे की बात करते हैं। देखो, ट्रिक समझना, इसका ट्रिक क्या है। जो पीर बाबू का फल, जो पीर बाबू का फल, फनी ट्रिक है दोस्तों, समझना। जो पीर बाबू का फल, देखो जो से क्या बनता है, जो से बना जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। पीर से बना पीर पंजाल दर्रा। बा से बनता है बनिहाल दर्रा। बू से बनता है दोस्तों बुर्जिला दर्रा। मानचित्र पे बताऊंगा कहां पर किस प्रकार के हैं। का से बनता है दोस्तों काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। फल से बनता है दोस्तों फलता दर्रा। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों, इन दर्रों को याद रखना। अब ये समझना ये दर्रे कहां से कहां जाने का मार्ग है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे काराकोरम दर्रे की बात करेंगे। देखो इसकी विशेषता क्या है। ये लद्दाख क्षेत्र में है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इतनी याद रख लेना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, सबसे ऊंचा दर्रा। इसकी ऊंचाई 5654 मीटर ऊंचा दर्रा पड़ता है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, मानचित्र पे देखना, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, इसमें काराकोरम दर्रा पड़ता है। और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है, बोल्टर ग्लेशियर है, बेफ ग्लेशियर है, यहीं पर वो काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा है और यहीं पर भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है। दोस्तों, इस काराकोरम दर्रा कहां से कहां जाने का मार्ग है। ये दर्रा लद्दाख से तिब्बत जाने का मार्ग है। तिब्बत जाने का मार्ग काराकोरम दर्रा है। दोस्तों याद रखना, पहले जम्मू कश्मीर था, मतलब आपको कई किताबों में ऐसे मिलेगा कश्मीर से तिब्बत जाने का मार्ग है। अब ये लद्दाख बन गया तो लद्दाख से तिब्बत जाने का मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत पड़ता है तो इधर तिब्बत जाने का मार्ग आपको ज्यादा मिलेगा, कश्मीर से तिब्बत जाने का मार्ग है। दोस्तों, जोजिला दर्रा, ये दर्रा श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है।
जब भी आप श्रीनगर से लेह जाओगे, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग जोजिला दर्रा, मान ये देखो, ये श्रीनगर है, श्रीनगर से आप यदि यहाँ पर लेह पड़ता है, श्रीनगर से यदि आप लेह जाओगे ना तो इस जोजिला दर्रे से होकर के जाओगे। दोस्तों पीर पंजाल दर्रा ये कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग यदि आप चर्चा करोगे तो पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। दोस्तों बनिहाल दर्रे की बात करोगे, देखो बनिहाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा है। देखो दोस्तों बनिहाल जम्मू को उसकी राजधानी श्रीनगर से जोड़ता है। दोस्तों मैंने आपको कई बार 2 बार पूछ लिया प्रश्न, श्रीनगर किस नदी के किनारे है ये बताना, श्रीनगर को बसाया किसने था ये भी बताना, आपको कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो के अंत में आपको एक दोहा सुनाऊंगा पक्का जरूर, कल भी सुनाया था आज भी सुनूंगा। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है दोस्तों, ये बनिहाल दर्रा है। इस दर्रे में यहाँ पर बात को सुनना, इस दर्रे से भारत का सबसे लंबा हाईवे है NH-44 वो गुजरता है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा हाईवे NH-44 है, वो बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। अब NH-44 की लंबाई है 3745 किलोमीटर लंबा है और श्रीनगर से कन्याकुमारी आता है। दोस्तों राजस्थान से होकर के आता है, राजस्थान के धौलपुर से होता है, NH-44 जाता है। अच्छा अब आपके दिमाग में चल रहा है NH-44, पहले NH-7 था, अब NH-44 श्रीनगर जाएगा, श्रीनगर दिल्ली, दिल्ली से होता हुआ कन्याकुमारी आएगा, NH-44 आएगा। दोस्तों इसी दर्रे से अंदर से भारत की सबसे लंबी सुरंग है, आपको याद होगा सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी जिसका नाम बदल दिया गया, आपको याद होगा, थोड़ा अपडेट रहना। नासरी सुरंग जिसका नाम कर दिया है, इस सुरंग का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग नाम कर दिया है। किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। कौन था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? जनसंघ का संस्थापक था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इन्होंने 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू श्रीनगर में इसकी हत्या हो गई थी, संदिग्ध अवस्था में इसकी लाश मिली थी, मृत्यु हो गई थी 1953 में। तो ये जनसंघ के संस्थापक थे। ये कश्मीर में जो 370 के विरोध में उसने काम किया था, इसके नाम पर प्रधानमंत्री ने इस सुरंग का नाम कर दिया। सुरंग की लंबाई है दोस्तों 9.28 किलोमीटर लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। और इसी दर्रे के अंदर से एक सुरंग और गुजरती है, जिस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग गुजरती है। दोस्तों अब यहाँ से प्रश्न क्या निकल के आता है? 2 प्रश्न निकल के आता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर के गुजरती है? बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। जवाहर सुरंग की लंबाई है 2.85 किलोमीटर, जवाहर सुरंग की लंबाई है। अच्छा अब बात को सुनना, जवाहर सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और चेनानी नासरी सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों बात को समझना, यहां पर गौर के देखना। यह बनिहाल दर्रा इस प्रकार से पूछा जाता है, बनिहाल दर्रा देखना यूं पूछेगा, जम्मू को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? या ऐसे भी पूछ लेगा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? बनिहाल दर्रा है। भाई जम्मू यहाँ पे है, जम्मू श्रीनगर यहाँ पे, तो श्रीनगर को जब जम्मू से जोड़ता है तो ये उसको शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा भी बनिहाल दर्रा ही मिलेगा। दोस्तों बुर्जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग है। गिलगित श्रेणी पड़ती है, पीओके में पड़ती है दोस्तों, तो गिलगित जाने का मार्ग है ना, वो बुर्जिला दर्रा है। जब भी आप श्रीनगर है इससे आप जाओगे, इधर पीओके में जाओगे ना, पीओके की तरफ जाओगे तो इस बुर्जिला दर्रे से होके जाओगे। दोस्तों फलता दर्रा, ये फलता दर्रा है, लेह को कारगिल से जोड़ता है। जब भी आप याद रखना, लेह को किससे जोड़ता है? कारगिल से जोड़ता है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखना, कारगिल पहाड़ियों में हुआ था, तो लेह को कारगिल से जोड़ने वाला दर्रा फलता दर्रा है। तो कश्मीर के दर्रों की बात की है, मेरे साथ एक बार रिवीजन करना। ट्रिक है, जो पीर बाबू का फल, जो से जोजिला, पीर से पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, काराकोरम, फलता दर्रा। दोस्तों
जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। पीर पंजाल कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इससे NH-44 गुजरता है। इसी दर्रे से भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेरानी नासरी गुजरती है, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। लंबाई 9.28 किलोमीटर है। इसी से जवार सुरंग गुजरती है, जिसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। अच्छा दोस्तों, बुर्जिला दर्रा की बात करोगे, श्रीनगर से गिलगी जाने का मार्ग है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ऊंचाई 5654 मीटर है। ये लद्दाख से तिब्बत जाने का मार्ग है। दोस्तों, फलता दर्रा ये लेह को कारगिल से जोड़ता है मतलब लेह से कारगिल जाने का मार्ग फलता दर्रा है। तो आप कश्मीर के दर्रों का एक बार स्क्रीनशॉट लेना, आपको समझ में आई होगी बात। आगे और चर्चा करते हैं। कश्मीर के बाद की बात करेंगे दोस्तों, हिमाचल के दर्रों की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे दोस्तों, कई बार एग्जाम में यूं पूछा जाता है, आप कमेंट में बताना खैबर दर्रा कहां पर है। खैबर दर्रा, ये बात भी एग्जामिनर पूछ चुका है बहुत बार, खैबर दर्रा कहां पर है। हिमाचल के दर्रों की आप बात करोगे तो दोस्तों, इसका ट्रिक है हिरोशिमा बड़ा। जापान का शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, आपको याद होगा तो। और अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उसको याद रखना। ही से हिमाचल, रो से बनता है दोस्तों रोहतांग दर्रा, सी से बनता है दोस्तों सिपकिला दर्रा, और बड़ा से बनता है दोस्तों बड़ा लांचा दर्रा। इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, रोहतांग की बात करेंगे, ये हिमाचल में मनाली पड़ती है। मनाली का नाम तो सही सुना है। मनाली से लेह जाने का मार्ग रोहतांग दर्रा है। नदियां आती है, इसे व्यास नदी या सतलज है, इस दर्रों से प्रवेश करेगी। सिपकिला दर्रा, हिमाचल की राजधानी शिमला है, और शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग आपको दर्रा मिलेगा, सिपकिला दर्रा मिलेगा। सिपकिला, सी से देखना, सिपकिला, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग आपको मिलेगा, सिपकिला दर्रा मिलेगा। दोस्तों, बड़ा लांचा दर्रा, यह दर्रा हिमाचल का एक जिला है मंडी, और मंडी से लेह जाने का मार्ग आपको मिलेगा, बड़ा लांचा दर्रा मिलेगा। दोस्तों, इन दर्रों में करंट की बात याद रख लेना। इस रोहतांग दर्रे से अटल सुरंग गुजरती है, अटल सुरंग गुजरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को रोहतांग सुरंग का नाम कर दिया, अटल सुरंग नाम कर दिया। तो याद रखना, अटल सुरंग गुजरती है। अटल सुरंग की जो लंबाई है ना, उसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर लंबी है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस रोहतांग सुरंग का आधारशिला रखी थी, शिलान्यास किया था 2003 में, और 2019 में उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके सपनों को साकार किया। तो अटल, इस रोहतांग सुरंग का नाम कर दिया, अटल सुरंग नाम कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे के आसपास। दोस्तों, तीन दर्रों को याद रखना, हिमाचल के हिरोशिमा बड़ा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लांचा। रोहतांग मतलब मनाली से लेह जाने का मार्ग है, मनाली से आप लेह जाने का मार्ग है। सिपकिला शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। बड़ा लांचा मंडी से लेह जाने का मार्ग है, मंडी से लेह जाने का मार्ग है। इस प्रकार से ये तीन दर्रे हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार। दोस्तों, आगे बात करते हैं जम्मू और हिमाचल के बाद में बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड राज्य के दर्रे कौन कौन से हैं, ऐसे याद रखना उत्तराखंड के दर्रों को, ट्रिक से याद रखना। ट्रिक क्या है, देखो, उत्तराखंड में नीति को मना लिया, उत्तराखंड में नीति को मना लिया। देखो, फनी ट्रिक है, नीति को मना लिया। नीति से बनेगा नीति दर्रा, नीति दर्रा। माना से बना माना दर्रा, और लिया से बना लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा।
देखिए दोस्तों, मन्ना से मन्ना दर्रा, लिया से लिपुलेख और नीति से नीति दर्रा है। दोस्तों कहाँ जाने का मार्ग है? ये दर्रे है ना, तीनों के तीनों दर्रे ऐसे याद रख लेना, तिब्बत जाने का मार्ग है। इन दर्रों से भारतीय तीर्थ यात्री, यहां पर बात को समझना, भारतीय जो तीर्थ यात्री हैं वो कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं। कैलाश है, मानसरोवर की यात्रा करते हैं। किस दर्रों से करते हैं? इन दर्रों से करते हैं। नीति दर्रा, माना दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। भगवान शिव की जो जन्म स्थली है, भगवान शिव की जो कर्म स्थली है, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, उसकी यात्रा इन दर्रों से करते हैं। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रों से करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड के बाद बात करते हैं दोस्तों सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दो दर्रे इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है सिक्किम के दर्रों का। एक दर्रा है, ट्रिक ऐसे भी नहीं याद हो जाएगा, नाथुला दर्रा, और एक दर्रा है दोस्तों जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, देखो नाथुला ये सिक्किम राज्य है, ये सिक्किम है, इधर तो नेपाल है और इधर भूटान, ऊपर तिब्बत है। नाथुला दर्रा सिक्किम से तिब्बत जाने का मार्ग है। तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला दर्रा है। दोस्तों यदि आप मानसरोवर कैलाश की यात्रा करोगे तो नाथुला दर्रे से भी जाया जाता है, लेकिन यहां से घाघरा नदी को पार करना पड़ता है, इसलिए यात्री इस नाथुला दर्रे से कम जाते हैं, बल्कि इन दर्रों से जाते हैं तो उसको चलना कम पड़ता है, इन दर्रों से ज्यादा चलना पड़ता है। याद रखना, नाथुला सिक्किम से तिब्बत जाने का मार्ग है, जेलेपला सिक्किम से भूटान जाने का मार्ग है, या भूटान से आगे तिब्बत भी जाया जा सकता है, जाने का मार्ग है। अब ये दर्रे इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दोनों दर्रे है ना, दोनों दर्रे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कश्मीर वाले भी हैं, ये भी हैं। सामरिक दृष्टि इसलिए दोस्तों, भारतीय सेना जब भूटान में जाती है, तिब्बत चाइना की सीमा पर रक्षा करती है, सिक्किम की सीमा पर है, तो इन दर्रों का प्रयोग करती है। नाथुला और जेलेपला दर्रों से इन भारतीय सेना जाती है। और वर्तमान के अंतर्गत में तो चाइना और भारत दोनों के बीच में सीमा पर विवाद भी चल रहा है, और अमेरिका वाला ट्रंप है वो मध्यस्थता के लिए बोल रहा है कि दोनों देशों में मध्यस्थता कर दूं। लेकिन समझना, नाथुला सिक्किम से तिब्बत जाने का मार्ग है, जेलेपला सिक्किम से भूटान जाने का मार्ग है। देखना दोस्तों, उत्तराखंड में नीति को मना लिया, नीति दर्रा, मना दर्रा, लिपुलेख, मतलब इन दर्रों से भारतीय तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। और सिक्किम के दर्रे नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, नाथुला सिक्किम से तिब्बत जाने का मार्ग है, जेलेपला सिक्किम से भूटान जाने का मार्ग है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे बात करते हैं। दोस्तों सिक्किम के आगे बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखो, आप साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाओ, जीके को केवल लिख के याद कर लो, हमेशा याद हो जाएगा। दोस्तों अरुणाचल का ट्रिक है, अरुण का दिया बुझा, अरुण का दिया बुझा। देखो दी से बना दिफु दर्रा, या से बना दोस्तों यांग याब दर्रा, और भुजा से बना दोस्तों बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। यहां पर एक दर्रा और भी है जिसका नाम है पांग सांड दर्रा, इसको भी याद रख लेना, पांग सांड दर्रा। दोस्तों दिफु दर्रा, दिफु दर्रा तिब्बत की राजधानी, सिक्किम से तिब्बत की राजधानी है लहासा, और लहासा जाने का मार्ग दिफु दर्रा है। मतलब अरुणाचल है, ये तिब्बत जाने का मार्ग है। तो ये दिफु दर्रा अरुणाचल प्रदेश से और तिब्बत की राजधानी लहासा जाने का मार्ग आपको दिफु दर्रा, यांगयाप दर्रा, इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों ये बात पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, और ये यांगयाप दर्रा भी तिब्बत जाने का मार्ग आपको मिलेगा, तिब्बत जाने का मार्ग है। बोमडीला भी तिब्बत जाने का मार्ग है,
दोस्तों ये जो बोमडीला दर्रा है, ये 1962 की लड़ाई हुई थी ना भारत चीन की, उस समय चर्चित हुआ था। इसको बंद कर दिया गया था बोमडीला दर्रे को भी भारतीय सरकार के द्वारा, बाद में इसको खोला गया। पांगसांड दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का मार्ग है। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का मार्ग ये पांगसांड दर्रा है। याद रखना दोस्तों, मार्ग है, यहाँ मानचित्र पर देखना, यहाँ पर म्यांमार की सीमा लगती है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल से म्यांमार जाने का जो रास्ता है वो पांगसांड दर्रे से ऊपर जाया जाता है। एक है मणिपुर के दर्रे, मणिपुर के दर्रे, मणिपुर में एक दर्रा याद रख लेना दोस्तों, तुजू दर्रा। दर्रे का नाम क्या बताया? तुजू दर्रा। ये दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। जब भी आप याद करोगे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तुजू दर्रा है। दोस्तों दोबारा देखना, अरुण का दिया बुझा, दी से दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बोमडीला दर्रा, पांगसांड दर्रा। अब ये तिब्बत जाने का मार्ग है। यांग्याप के पास से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। एक बार दोबारा देखना दोस्तों, रिवीजन करना। कश्मीर के दर्रों की बात की, जो पीर बाबू का फल। हिमाचल की बात की, हिरोशिमा बड़ा। उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड में नीति को मना लिया। अच्छा, सिक्किम की बात की, सिक्किम में दो ही दर्रे, नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक था, अरुण का दिया बुझा। और जो मणिपुर में एक दर्रा है दिफू दर्रा है, ये हिमालय के दर्रे हैं दोस्तों। और भी बात को सुनना, जब भी आप चर्चा करोगे दर्रों की, और भी हैं, यहाँ पर आओगे तो थाल घाट, भोर घाट, खूब दर्रे हैं, उनकी भी जो भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उनमें चर्चा करेंगे। मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक आपको दोहा सुनाता हूँ उसका, बिहारी मल का। उस समय की बात है दोस्तों, जब उसका प्रेम हो गया था। प्रेम होने के बाद में जो कई साल के बाद में प्रेमिका की शादी हो जाती है, कई साल बाद में मिलते हैं ना, तो वो उसको सुनाता है, प्रेमिका को जय सिंह बताता है कि बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया। ध्यान से सुनना, बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया, इन हवाओं के इशारों पर मैं बह नहीं पाया। बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया, इन हवाओं के इशारों पर मैं बह नहीं पाया। अधूरी अनसुनी रह गई यूं प्यार का किस्सा, अधूरा अनसुना रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपको, एंड तक देखना। ओके।